के सभी विद्यार्थियों का मेरे संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपका द्वितीय पाठा यानी दूसरा पाठ, जिसका नाम है मातृ देवो भव, यानी इसका अर्थ हुआ माता देवता होती है, माता देवता के समान है। तो आइए पहले इसकी हिंदी देखते हैं अनुवाद। मुकुलः एका बालका अस्ति। मुकुल नाम है, एका एक, बालका लड़का या बालक, अस्ति है, मुकुल एक बालक है। तस्य एकम मित्रम अस्ति। तस्य उसका एकम एक, मित्रम मित्र अथवा दोस्त, अस्ति है उसका एक दोस्त है। तस्य नाम सतीशा अस्ति। और उस मित्र का क्या नाम है? सतीशः, सतीश उसका नाम है। एक बार सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता अभवत। तो एक बार क्या हुआ? एक बार सतीशस्य यानी सतीश की जननी माता ज्वरेण बुखार से पीड़ित हुई यानी परेशान हुई, अभवत हुई। सा अवदत, सा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग के लिए सा शब्द का प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग के लिए सा शब्द का प्रयोग होता है। तो सा अवदत भो सतीश, भो का मतलब हे सतीश संबोधन है। गच्छ वैद्यम आने, जाओ वैद्यम वैद्य यानी चिकित्सक या डॉक्टर, आने माने ले आओ। सतीशो अवदत, सतीश ने कहा, अवदत माने कहा। अयम में प्रीणनस्य काला, यह मेरा खेल का समय है। मम मित्राण आगच्छन्ति, मेरे मित्र आते हैं। अहम क्रीडनार्थ गच्छामि, मैं खेलने के लिए जाता हूँ। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, सः वही। अब देखिए यहाँ पर सः शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर पुल्लिंग के लिए है और वह के लिए यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए इस तरह सा का प्रयोग हुआ है। ये सह और ये सा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है पढ़ते समय। तो इति उक्त्वा सा वही अगच्छति, ऐसा कहकर वह, सा माने वह, वही माने बाहर, अगच्छत माने चला गया। आगे देखिए, तस्मिन् एव काले सतीशस्य मित्रं मुकुलः तत्र प्राप्ता। तो उसके जाने के बाद में जब वो चला गया तो उसका मित्र मुकुल वहाँ पर आया। तत्र प्राप्ता, तत्र माने वहाँ, प्राप्त हुआ। प्राप्ता का कोई वस्तु तो है नहीं जो वहाँ पर प्राप्त हुई, तो वहाँ पर उपस्थित हुआ, दिखाई दिया। इसको भावार्थ में आप समझिए, इसका भाव समझिए। सः सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िताम अपश्यति। तो उसने वहाँ पर सतीशस्य, सा वहाँ पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है। तो सतीशस्य जननी, सतीश की जननी माता, ज्वरेण ज्वर से, पीड़िताम अपश्यत, तो उसने जो था वो सतीश की माता को ज्वर से पीड़ित या ज्वर से दुखी अपश्यत देखा। सा ताम अप्रच्छत, तो उसने उन्होंने पूछा, किससे पूछा? उनकी माँ से। कुत्र सतीशा गता, सतीश कहाँ गया? इति सा अवदत। तो अब देखिए यहाँ पर पुल्लिंग के लिए सा का प्रयोग था और स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सा अवदत, उन्होंने कहा, उन्होंने उससे पूछा कि कुत्र सतीशा गता, सतीश कहाँ गया है, माता से पूछा। इति सा अवदत, उन्होंने कहा, मित्र सह क्रीडितुम गता, मित्रों के साथ खेलने के लिए गया है। मुकुला दुखितो अभवत, मुकुल जो था वो दुखी हुआ। सः भई अगच्छत, वह बाहर आया। सः सतीशम क्रीड़ा क्षेत्रात् गृहम आनयति, और उसने क्या किया? वह सतीश को क्रीड़ा क्षेत्रात्, क्रीड़ा के क्षेत्र से यानी खेल के मैदान से, गृहम घर में, आनयति लाया। अवदति और चा, अवदति चा का अर्थ होता है और अवदति बोला, क्या बोला? हे मित्र, ऐसा तब जननी ज्वर पीड़िता अस्ति, कि हे मित्र, ये तुम्हारी माता ज्वर से पीड़ित है, यानी ज्वर, उनको बुखार है। तो अस्या सेवा कर्तव्य,
तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है कि तुम इनकी सेवा करो। किम त्वम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो कि तैत्तिरीय उपनिषद, ये उपनिषद का नाम है, तो उसमें उपदेश दिया गया है। क्या तुम नहीं जानते हो कि उपनिषद में ये उपदेश दिया गया है कि मातृ देवो भव, माता जो है वो क्या होती है, देवता होती, भव होती है मातृ, माता देवो देवता, माता देवता होती है। अन्य दपि उत्तम, और अन्य जगह भी कहा गया है, अन्य ने भी कहा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील से, जो बड़ों की सेवा, जो बड़ों को अभिवादन करते हैं यानी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और सेवा करते हैं, वृद्धों की और बड़ों की सेवा करते हैं, चत्वारतस्य वर्धन्ते, उनकी 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल, यानी शक्ति बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है, विद्या बढ़ती है और उम्र बढ़ती है। अधुना सत्वरम गच्छा, अब सत्वरम शीघ्र गच्छ जाओ, चिकित्सकम चा आनय, और वैद्य को ले आओ। इति श्रुत्वा सतीसा वैद्यम आनयति, ऐसा सुनकर सतीश वैद्य को ले आया। तस्य जननी प्रमुदिता अभवत, और उसकी जननी, उसकी माता जो थी वो प्रसन्न हो गई। तो इस तरह से ये आपकी हिंदी पूरी हुई। आगे आपके शब्दार्थ हैं जिन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। जब आप ये याद करेंगे तो आपको पाठ आसानी से समझ में आएगा। अगले अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में प्रथम है उच्चारणम कुरुत, पुस्तिकायाम च लिखत, इनका उच्चारण करिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें जो है ये शब्द दिए हैं, कीर्णार्थ, वृद्धोपसेविना कीर्तुम अप्रक्षत, दुखितो अभवत, अभिवादन शीलस्य। और दूसरे में है आपका एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन्हें भी आप नोट करिएगा। जैसे सतीशा से जननी केन पीड़िता आसीत ज्वरेण, मुकुला कस्य मित्रमस्ति, तो सतीशा से। और कहा दुखितो अभवत, तो उसमें मुकुला। का वैद्यम आनयति, सतीशा। और 3 में देखिए, कहा का उक्तवान, कहा कौन, उक्तवान कहा, किसने कहा, तो ये वाक्य जो है वो किसने कहे हैं, तो ये इसके सामने लिखे हैं, इन्हें भी आप लिखिएगा अपनी कॉपी पर। और पाठ जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। अगला है आपका 4 में पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न जो है आप अपनी पुस्तक से देखिए और उत्तर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। 5 में भी यही है, प्रश्न उत्तर है। तो का खा गा घा, ये चारों उत्तर यहाँ पर लिखे हैं। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए और उत्तर यहाँ से लिखिएगा। अगला है आपका 6 में देखिए, अधोलिखित पदानाम वाक्य रचनाम कुरु। अधोलिखित पदानाम, पदा ये जो शब्द दिए हैं इनसे वाक्य रचना करनी है। तो इधर पद है और एक इसमें उदाहरण भी दिया है। जैसे ज्वरेण का है, महिषा ज्वरेण पीड़िता, और आपको मित्राणी का बनाना है। तो मित्राणी में होगा, ये मैंने इधर बनाए हैं, शायद आपको आ रहे होंगे समझ में। मम मित्राणी आगच्छन्ति, नहीं आ रहे हो तो आप अपनी पुस्तक से देखिएगा, ये शब्द उसी में मिल जाएंगे। ताम का है सह ताम अप्रक्षत, और क्रीड़ा क्षेत्रात् सह सतीशम क्रीड़ा क्षेत्रात् ग्रहम आनयत्। और 7 में देखिए, 7वें में है विचिन्त्य लिखत, यदि भवता सहपाठी रोगणा स्यात् तदा भवान किम करिष्यति इति लिखत। यदि भवत आपका सहपाठी रुग्ण यानी रोगी हो जाए, तदा भगवान किम करिष्यति, तब आप क्या करेंगे, जो भी करेंगे उसे लिखना है। तो क्या करेंगे, यदि मम सहपाठी रुग्णा स्यात् तदा अहम तस्य चिकित्सां सेवां
शुश्रूषाम च करिष्यामि। तो यदि मेरा साथी रोगी हो जाएगा तो मैं उसे उसकी चिकित्सा करवाऊंगा, उसकी सेवा करूंगा, च और उसकी सेवा करूंगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। अच्छा, अगला है आपका, ये जो है संबंध दिए हैं, बंधु बांधवा नामानि। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आप पितामह, दादा, इनको क्या कहते हैं? दादा को पितामह कहते हैं, पितृव्य, चाची, इस तरह से ये लिखे हैं सब। तो इन्हें आप अपनी कॉपी पर लिखिए और याद करिए। तो इससे आपका शब्दकोश पढ़ेगा और आपको जानकारी मिलेगी कि संस्कृत में किस संबंध को क्या कहते हैं, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हुआ। यदि आपको कोई समस्या हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।